जय गौ माता जी की सगला बुजुर्गों ने गौ प्रेमिया ने राम राम सा। गौशाला परिसर से मैं दिलीप सिंह चौहान और आज गौशाला परिसर के अंदर एक किसाना के हित की एक अच्छी न्यूज़ है। तो आज आपने गौशाला के अंदर सज्जन जी कालेर साहब आए ही आगो गौशाला परिवार में हार्दिक अभिवादन स्वागत करा हाँ। और जो आज को मुख्य उद्देश्य है जो किसाना के बारे में है अफा पशुधन में ही राजस्थान में भी देखो सही काम ज़्यादा चला आपने, क्योंकि ग्रीष्म जलवायु को प्रदेश है और बिना छाछ दही राबड़ी का आपनो काम बैठे को नहीं था। तो और पशुधन इस टाइम पर कि आंकड़ा को भी दूध सूख जाए तो इस टाइम पर ज़्यादा ही परेशानी आपने रेज हुई खड़ी हुई। और अफा अरियो चारो भी करा बाजरो भी बावा, लेकिन कहेगी या तो बाजरो निकल जाए जठे पाव बाजरो गिरनो चाहे बड़े 2-2 किलो गिर दी हैं पा भी वो निकल जाए सेट को नहीं पावे। और बार बार एक बार काटने के बाद अब की बार तो यह भी हो रही कि बाजरो दोबारा फूट रहे भी बने हैं। तो जबकि अब कोई भी पशु के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, कैल्शियम प्रोटीन ये चीज़ें बहुत ही नेसेसरी आदमी के लिए भी हैं पशुओं के लिए भी हैं। तो जगह एक नेपियर घास है तो अगर बिना लगा दिया जाए तो भी के अंदर फाइबर प्रोटीन अपने कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा है पाई जाए। बी की ग्रोथ ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा कौन सा है, तो कई चीज़ें ही बी के अंदर है। तो एक अंदर एक गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे है ताकि किसान भाई अगर लगाना चाहें तो बाकी पॉकेटों बाकी जेबों को खर्चो न है और आपनो काम ना फिटकरी भी कौन लागे और वो कैगरी रंग भी आ जाए। तो यहाँ को सो काम बढ़िया है। देखो आप गौशाला में एक बार लगायो आप नेपियर सामने दिखाई दे रहे था ने, लेकिन इक्कीस की गुणवत्ता है भाभी देखो साहब है घोड़ो गधो खच्चर 3 चीज़ हुई क्वालिटी तीन में बराबर सी हुआ है, लेकिन घोड़ो घोड़ो ही रहे। और घोड़ा में भी एक राजस्थानी घोड़ो और एक अरबी घोड़ो वो भी फर्क है। यहाँ नेपियर के अंदर भी जी वेराइटीज ही जहाँ वर्जन हुआ है वो वर्जन है को अपग्रेड वर्जन और जो इंडिया को लेटेस्ट यानी कि टॉप नंबर 1 को जो सीड्स है वर्जन है वो आपने सज्जन जी कालेर साहब फॉरेन से मंगायो आज से जाना और सगला किसान भाई ने को फायदो मिले। जय गौ माता जी की सज्जन जी। जय गौ माता जी की दिलीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सज्जन सिंह कालेर, मेरा श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म अड़ंगासर में है। ये जो नेपियर घास है ये ताइवान की हाइब्रिड है। तो ये सर मैंने पिछली 2017 से लगा रखी है और ये यहाँ को चारो है अपने पशुओं के लिए। एक तो मीठो चारो है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, जगह से फैट भी बढ़े है, एसएनए भी बढ़ा है और गाय भैंस है जी मेंटेन भी रखे दूध। और गर्मियाँ के मायने में अपने दूध फैट एसएनए घटे को नहीं भाई मेंटेन सारी रखे। और यो चारों एक यहाँ को है कि मैंने मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, फाइबर है, वसा ग्लूकोज स्टार्च सारी मात्रा है। जबकि गाय भैंस ने आप जाए वो चारों खिलासिया तो भी को जो फीड है वो भी आधो जैसी जबकि गाय ना आप 5 किलो बांटो देवा, अगर आप नेपियर खिलासिया तो भी ना 2.5 किलो बांटो देना पड़सी। और यो पूर्ण रूप से दिलीप सिंह जी जैविक है, इम कोई केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी यूरिया कुछ भी नहीं डालनी है। और एक बार लगाने के बाद में 10 साल तक करो चारों सालों को। और गौशाला या किसान इनके लिए तो ये मान लो आप रामबाण है। एक बार आप लगा दियो, आज पोजीशन यह की है कि आप रिजको बावा तो रिजको 1 बीघे का मैंने 3 किलो रिजको पड़ा है, 600 रुपया किलो का लेवा 1800 रुपया तो पे होगा और 1000-1200 ट्रैक्टर वालों ले जा। और फिर रिजको आप 2 महीना तो भी को इंतजार करो भाई, 45 दिन है 60 दिन तक तैयार हो है। फिर भी का मैंने अमर बेल आ जा, फिर भी रिजको की कटाई करने के लिए अगर जी किसान के 5 गाय हैं तो भी रिजको की कटाई करने के लिए एक आदमी ने सुबह शाम रिजको काट कौन सके गायों को। और एक महीने को असर के 5 गायों के लिए मात्र 5 मिनट लगे। 5 मिनट में एक तो आपनो समय बच गो, एक आपनो फीड बच गो, एक आपनो सूको बच गो, एक अपनी गायों को स्वास्थ्य बढ़िया रहो, फैट ऐसे न बढ़सी, गाया रिपीट को नहीं हुए, दूध ने मेंटेन रखसी। तो किसान के लिए तो ये दिलीप सिंह जी या मान लो कि सजीवनी बूटी है ये, यानी कि बाको सिर कढ़ाई में सो है हाथ ही गुने अगर यूज करें। हाँ। और पिछले साल के अब आप बता रहे हो सब्सिडी के सर, पिछले साल राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में 2-2 किसानों को सब्सिडी दी। 100% सब्सिडी 10-10 हज़ार रुपये की आपने सब्सिडी दी। गवर्नमेंट को मानक है कि 1 बीघो में 4000 स्टिक लगे, जब 2 रुपया स्टिक का तो 8000 तो हो गए और 1000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और 1000 रुपया भी की रोपाई लगाने की, यानी 100% सब्सिडी दी। और अब की बार भी राज्य सरकार काफ़ी किसानों को लगाएगी। और इसके लिए किसान साथियों अपन एक रजिस्ट्रेशन करवाना है
राज किसान साथी पोर्टल पे जाके और अपनो ई मित्र से करवा लो। ई मित्र अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपनी SSO ID बना के आप खुद भी सबते कर सकते हो। उसमें एक कॉलम है कि नेपियर ग्रास लगाने हेतु आवेदन है, और बी के लिए ज़मीन मांगे जाएगी 0.05 यानी 1 कच्ची बीघा ज़मीन के लिए राज्य सरकार आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन है या सबसे पहले यह है कि आफा के कि गांव में रबड़ आदमी है, आफा से लिए एक चीज़ है सचिन जी कि आफा फायदों पहले देखा, लालच पे आफा हमेशा ही झुका। तो मैं अगर सब्सिडी न भी देना तो यो साहब मन तो लग गया है कि यहाँ 10 साल की थी टाइम बताओ, तो 10 साल की जुताई बार बार भी की टेंशन और बार बार बीज ले आओ, पाबिन थोड़ा दिन वेट करो फिर काटो, और यो कंटिन्यूस है। जहाँ टाइम भी बताया थे एक पुड़ोसो कट जाएगा तो दर दनी काट के लिया। हाँ। और कई बार एक चीज़ और देखिए सचिन जी ने काट के गाल बैगी यहाँ भी गिरदा तो ठंडा खा जाए। हाँ बिल्कुल खा जाएंगे सर। वैसे भी आप अगर मिठो है। हाँ, मैंने मेरे जो श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म के जो नेपियर का सबसे बड़ा डेमो लगाया था आपके शेरनाजी आश्रम है रुकनसर में, वहाँ 51,000 पेड़ी लगाई 10 बीघा में। आज ये पोजीशन है कि 2 ट्रॉली सुबह काटे, 2 ट्रॉली शाम को काटे, वो चारों खत्म को नहीं हो रहा हूँ। बी के बाद में अमृतनाथ जी आश्रम में 5 बीघा में नेपियर लगा रखे हो, बहुत अच्छी ग्रोथ है। देवास आश्रम में बीजा 1 बीघों में लगा रखे हो। आपने बाबा रामदास गौशाला है बी के माइन 5 बीघा में लगा रखे हो। अब लोग 70 बीघा में और लगा सी। और रतिनाथ जी आश्रम बहुधाम है, बीजा भी 100 बीघा में और लाग सी। तो मेरे कहने को मतलब है गौशाला के लिए, किसानों के लिए आपने सही कहा, अगर इसमें सब्सिडी अगर नहीं भी गवर्नमेंट दे तो फिर भी लगाना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बीघा में लगाओ, 4 बीघा में। जिस किसान के पास अगर 4 पशु है तो मैं तो कह रहा 1 बीघो का जिम सफिशिएंट है, वो 4 पशुओं से 1 बीघो का चारा ही खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी सर दलीप सिंह जी ये है कि ये 10 महीने कंटिन्यू चारा मिलता है आपको। और आप इसकी जो कटिंग करोगे ना, उस कटिंग के मायने जैसे ये आपने लगाने के बाद में इसकी जो एक तो विधि है लगाने की, भाई 1.5 बाई 1.5 में एक स्टिक लगेगी। आपने किसानन सौ सीधो काम है, पहले आपकी ज़मीन तैयार करो, 4, 5, 7, 8, 10 बीघा नहीं, 4, 5, 7, 8, 10 ट्रॉली अगर आप 1 बीघे में खाती करो तो गिरो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर पुलाव लगा दो, जय बरसात आवे कोई रोटावेटर की व्यवस्था तो रोटावेटर लगा लो, अन्यथा एरो तो मिल ही जाए, आपने एरो लगा लो, घास भी कट जाओ सारों को। के बाद में खाली कल्टी लगानी है, कल्टी के एक उम्र में लगाऊंगा, दूसरे में छोड़ाऊंगा, तीसरे में लगाऊंगा ना, जना 18 इंच और 1.5 फुट आएगी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी। मैन ये है कि साहब सबसे बड़ी दलीप सिंह जी की आपने विधि है ना, वो बहुत सिस्टम से लगाना पड़ेगा। अपने 10 साल का बीज है, 1-2 साल तो लगा नहीं रहे हम, तो इसको एरिया चाहिए। एक ही स्टिक अपने यहाँ लगा दी, दूसरी बार 1.5 फुट इधर होगी, 1.5 फुट चारों तरफ, 1.5 फुट का एरिया होना चाहिए। कई बार मेरे जो साथी है यूट्यूब पर बताते हैं कि आप इसको तिरछा लगाओ। जब दलीप सिंह जी ये स्टिक है और इसके चारों तरफ आँख है, अगर अपने जिस आँख को जमीन चाहिए उसको अपने आड़ा करके अपने आसमान दे रहे हैं तो 50% तो शब्द ही खत्म होगी। तो मेरा कहना मतलब है जो संपूर्ण विधि जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आप लगाओ, सक्सेस हो जाओगे। नहीं देखो अभी मैं यो फाल्ट साहब थे बता रहे जो मारो भी हो, मैं भी नेपियर को जो लगायो थोड़ा सा लगा रखे है जी, तो बिना मैं भी आडो ही गिरो, ओरिजेंटल में गिरो, वर्टिकल में मैं भी यूज कौन करियो, क्योंकि मिसगाइड हो जाए आदमी। नहीं अच्छो नॉलेज न हो, अच्छी जानकारी न हो, जना अधूरो ज्ञान ना अधगरी छल कर जाओ, परेशानी करे बिल्कुल ढूंढ तो ही जाए पा भी ना कुछ नहीं। कई दूर में कई सीड्स कौन लगे हमारा पेड़ी अंकुरित को नहीं हुई, मैं सोचो भाई को नहीं होगी। नहीं, इसमें कई कारण होते हैं दलीप सिंह जी, मुझे बोले अपने जो जमीन है इका दिवड़ी बहुत है। हाँ, तो इका सबसे पहले किसान साथियों ने क्या करना चाहिए कि भाई ए पेड़ी काट के और इमिडावीर में जो 50 लीटर पानी के माइन 100 ml दवाई डाल दो और आधा घंटा उपचारिक करो। सिर्फ एक ही टाइम करनी है। अगली बार तो क्या यो जो बनेडो है इको क्या एक तो कुंचो, बाजरो, मक्को और गन्नो अब 4 ने मिला के ताइवान को पेटेंट है। तो एक मैं दूसरी बार जब आप अपने औपचारिक करने के बाद में 2-3 कटिंग कर लिया या के बाद में देखोगा कि मैंने बालोड़ी कीड़ी या काली कीड़ी आ जाएंगी, बस दिवड़ना खा जाएंगी। तो मेरे कन प्रमाण के लिए 8 साल से अपने 2 अक्टूबर को अबकी बार 7 साल पूरी हो जाएंगे। तो मेरे पास पेड़ है, मैंने सिर्फ 1 टाइम ही आपने औपचारिक करी। तो ये पूर्ण रूप से जैविक भी है, आपको कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालना है। देखो सबसे दर्शकों ने बताना चाहूँ सज्जन जी बताएगी जैविक की चीज़ बताइए आप थोड़ी सी मन में बाबाड़ी सी लगी, क्योंकि आजकल आपने जो किडनी लंग्स हर चीज़ है ना आदमी का डैमेज होता जा रही है। बिकॉज आपा जितनी भी है दवाइयाँ ही यूरिया ही गिर गिर के खा रहे हैं और बच कौन सका,
क्योंकि यहाँ ग्रो करे को नहीं चीज़। लेकिन ये चीज़ में नेपियर में है ना बता रहे, बिल्कुल बता रहे, न कोई यूरिया की जरूरत है, न कोई DAP, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी को नहीं। नॉर्मल खाद गेरी और जुताई बुआई करवा के बरसात के रेनी सीजन में इन्हें लगा दिया। और एक अंदर जी साहब अभी सज्जन जी बताई आपा ने कि के अंदर जो मिक्स रहना है गन्ना ने कि बार बार काटता ना, वो बार बार भी पेड़ी लागती रही। रोपण विधि में यही है गन्ना को कूचो है कि भी ग्रो ज़्यादा है, कूचो देखो क्या फूटा है भी रूट्स बढ़ती जाएँ। तो ये 3-4 चीज़ मिलके बाजरो तो आ चीज़ान मिलके वो बनाया गया जना ये समन्वय है वो। तो इसका रिजल्ट ही के साथ विटामिन भी है, हर चीज़ें हैं जो आपने पशु के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया हैं। और भी को मिल्क आप जिसका प्रोडक्ट आप यूज करा वो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़रूरी है साहब। तो आपकी बच्चा के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, छोटा छोटा बच्चा घर को दूध पी भी में भी आप यूरिया गिर के भी बाजरा दिया तो वो तो साफ गालांगा जिया को निकले। तो आ चीज़ से अपने नवजात बच्चा ने आने वाली जनरेशन ने बचाना चाहो बन भी आप यहाँ देखना चाहो कि ओलंपिक तक जाए या अच्छा जीवन जीवे मजबूती के साथ। तो बन आ चीज़ों बचाओ। और वो नेपियर किसान बयान है यही निवेदन है, नेपियर घास ने लगाओ। और जो किसान जो सेवा पोर्टल बताया है, साथी पोर्टल, हाँ, राज किसान साथी पोर्टल इ पर आवेदन कर सको SSO या खुद की ID से भी कर सको। एक ऐसा एक चीज़ और आपा सज्जन जी पूछना चाहूँ कि अगर वे बड़े अप्लाई कर दिए किसान भाई और पावे थार से कांटेक्ट करें तो थारा कांटेक्ट नंबर और बे थे अमाउंट था पहले लियो या भी चैनल ले लो वो भी बताना चाहो। नहीं, देखो सबसे बड़ी बात तो यह कि मैं न तो कोई एडवांस पेमेंट लूँ। मेरे का न अब फिलहाल ये पोजीशन है कि 300 बीघा ज़मीन की एडवांस बुकिंग है, मैं कोई से 1 रुपये भी कौन लूँ। और कम से कम मेरा लक्ष्य है कि 10,000 किसाना का लगाऊँ। मेरा तो सबसे बड़ा लक्ष्य है दलीप सिंह जी, मैं तो ये सोचूँ कि मेरे द्वारा बीज तैयार करेड़ो राजस्थान का हर किसान के लागे और वो फायदो आरपी को वो फायदो मिले, ताकि आपनो जीव सर हो। अब मेरे को एडवांस बुकिंग आ रही है लखनऊ से है 5 बीघा की, भोपाल से है, खगड़िया बिहार है वहाँ से है, धौलपुर से है। लेकिन मैं ये कहूँ किसी भी किसान साथी से 1 रुपया भी एडवांस नहीं लूँगा। एडवांस लेने को एडवांस की तो बिके कल्पना हुआ है कि आपनो माल को नहीं बिका। आपनो माल तो पिछले साल किसान साथी है जयपुर से लेके गंगानगर तक ले गया। और पहले तो मैं 1 लोग का तो भाई ये बहुत बढ़िया, आप 300 सज्जन तैयार हो रहे हैं कि वो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सर। नहीं, प्रत्यक्ष आपकी बात रियल है। देखो साहब ये जो नेपियर आप में काट ली और दोबारा ग्रो कर गो, हाँ यानी बहुत तगड़ो ग्रो ही नहीं। इसकी तो दलीप सिंह जी मैंने 23 फुट 3 इंच हाइट करी है, जो अपने कृषि विभाग द्वारा जॉइंट डायरेक्टर साहब PC बुनकर साहब है, उन्होंने नपवाई है, प्रमाणित की है। और मेरा चैनल भी ऑर्गेनिक कृषि और किसान के नाम से, उस पर आप देख लो इसकी संपूर्ण विधि है लगाने की। इसके आप फायदे बताए, लेकिन इसका एक नुकसान बहुत बड़ा है, वो भी बताओ। फायदे तो हर आदमी बताता है इस चीज के ये फायदा है, लेकिन इसका दलीप सिंह जी सबसे बड़ा एक नुकसान है। वो नुकसान इस घास का नहीं है, वो नुकसान हमारी सोच का है। अपना पूर्वज पहले कहता है ना कि भाई रात के अंधेरे से सोच को अंधेरो बहुत खतरनाक हुआ है। बिल्कुल सही है। सोच का अंधेरे के समुद्र में तान डूबना या तिरनो है वो खुद पर है। तो भी निर्भर करे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना आदमी के शेखावाटी में सियाणो बहुत है भाई, मैं हमेशा घूमन काची गोली पर काची गोली का दे ठहरे, लेकिन भाई लालच के करे और नकली कठे बना है। इसकी क्वालिटी हल्की कहाँ बनती है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके यहाँ लगाऊंगा, मैं यह करूँ, मेरी 10 साल तक गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। और अगर कोई है किसान जो है मतलब जिद्दी आ जाए भाई ये है वो ऐसे नहीं, तो मैं एफिडेविट उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं बताऊंगा उसी विधि से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका डेमो असफल रहा तो आप डबल रुपये ले जाओ, अगर सफल होगा तो मुझे दे जाओ। अब मैं कागजा पाड़ के दिखाऊंगा नहीं राम लक्ष्मण सीता यहाँ है, हनुमान जी है नहीं, भरोसा करना पड़ेगा दलीप सिंह जी। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग बाग ले जाते हैं, फिर उसके बाद में इको बीज बनाने की तैयारी करें वह जल्दबाजी करें। हाँ जल्दबाजी करें तो इको बीज बने। तो बीज बनाने के लिए पहले भी 3 साल मदर प्लांट हुआ है बिन हाइब्रिड करो जा जनाब जगह लोग बाग क्या करें। कोई कहते दलीप सिंह जी लिया 2 पेड़ी माने दियो 3 पेड़ी मान दियो। मन भी बहुत बड़ा अपने किसान आवा कहीं क्या भाई जी मान तो 100 ही पेड़ी चाहिए ना। मैं बार पूछूँ भाई 100 क्या ले चाहिए, जहाँ बोले मैं आगे बीज बना लेंगा। तो मैं क्या भाई थारे खेत में लाग सी को शिव पार्वती बना लो, मैं तो मना करूँगा नहीं। लेकिन मेरो कहने को मतलब थाने एग्जाम्पल के लिए भाई चिड़ावा का मायने पेड़ा बिके। लालचंद जी के नार सिंह जी नौकरी करता था ना बन भी रेसिपी को पता है। तो आज चिड़ावा का मायने 40 रुपये किलो की चीनी 900 रुपये में हर गाँव बेचे भाई सुप्रसिद्ध है। सीकर में जहाँ लादू राम जी के लड्डू प्रसिद्ध हैं, फतेहपुर में क्याल के पेड़े प्रसिद्ध हैं। तो मेरे कहना वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो मानक पूरा नहीं उतारेगा। थोड़े दिन बाद में चाल 3-4 लगा निकलेगा, फिर सीटों निकाल देगा। यहाँ का वीडियो में
असली और नकली बाकराम बना रखे है, बाकराम वीडियो है भाई, असली और नकली की पहचान करें। और अभी एक वीडियो होगा पलसाने का, उसमें भी नकली असली की पहचान बताइए। अभी एक कांगन सर का होगा महावीर जी बुढ़ानिया का, वह भी नकली ला रहा है, हालांकि वह पीसा दे के ले 2 रुपया, लेकिन बा को दोष को नहीं, वो बेचने वाला को दोष हो। तो मेरे कहने को मतलब है कि वही आप सिरसू भिजा पाइनेर की 1100 रुपये में ले आओ दलीप सिंह जी, तो आप गुड्डा में जाके आपने 700 रुपये में बीज क्यों कौन बेचा, बोला जी प्रोडक्ट कौन दे, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं देगा। ये सिस्टम है सारो, जब आपको 1 दशक का आपने गारंटी हो रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ दलीप सिंह जी, इसकी तीसरी चौथी कटिंग में और अनगिनत लगे निकलेंगे इस एक में से, आप कल्पना नहीं कर सकते। माराठे डॉक्टर साहब के नज़दीक ही है अपने सिरियासर में अपने ओम प्रकाश जी पिलानिया ही वह लगा रहा क्यों बढ़े जाएगी। देखो बागन 20 गाया है, 8 बचिया है, वह खुद कह रहा क्या मेरे 2.5-3 क्विंटल सुक्को चारों लाग, तो अब मेरे 50 किलो चारों लगे है, मेरी गायों को दूध मेंटेन है यहाँ के टेम्परेचर में, और बिल्कुल भी दूध घटियो नहीं है। फोटो बहुत बढ़िया करे, डाइजेस्ट बहुत जर्सी गाया HF गाया के अपने आगे लूज मौसम को बहुत ज़्यादा गर्मियों में सब जुगाड़ी काट रही है। एक मेरा निवेदन ये किसान साथियों से कि अब गर्मियों को मौसम चल रहा है, तो आपने गाया के लिए कूलर फोगर, आजकल एक फोगर सिस्टम हो रहा है, क्योंकि 5% टेम्परेचर माइनस रहे, बहुत टाइमर है भी कि 10 मिनट चलेगा और 1 मिनट रुक जाएगा। तो किसान साथियों से यही बड़ो निवेदन है कि भाई गाया के लिए और ये मौसम में थे यहाँ की व्यवस्था करो कि वो अनमोल जीव है। अपन तो गर्मी लाग सी तो अपन तो कहते जी पानी ले आओ, कूलर चलाओ, पंखो चलाओ, ऐ तो कोई खाई को नहीं। इसलिए आपकी गौवा की सेवा करो और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती और देसी गाय पालो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दलीप सिंह जी, अपने विश्व रिकॉर्ड है कभी नहीं, विश्व रिकॉर्ड है कि विश्व में 17.9% कैंसर से मृत्यु होती है, भारत में 9.9 है, राजस्थान में 9.3 है। आज मैं ये कह रहा हूँ आप अगर जांच कराओ ना तो घर घर में 1-1, 2-2 आपको कैंसर का पीड़ित मिल जाएगा। इसलिए अपन हमेशा जैविक खेती, भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई 2030 तक आपकी ज़मीन में कुछ नहीं होगा, बंजर हो जाएगी, कार्बन रासायनिक पदार्थ इतना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने को स्वस्थ रहना है तो। अच्छो वातावरण प्रकृति के साथ समन्वय, तो ये दराना बचानी है, पेड़ा न बचाना ही, और जगह रासायनिक उर्वरक अफा डाल रहे हैं आपको अपन परहेज सो करना है, अफा भी सुरक्षित रहेंगे। और अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ ही जबकि वह भी बेचारी सही सलामत जलमेंगी, पनपेंगी, बढ़ेंगी और वह भी आपको जीवन जीवेंगी। पर लोगों ने धीरे धीरे आ चीज़ान कम करना पड़ा। लोगों ने सागे यह भी चीज़ बताना चाहूँ कि अब की बार मैं भी एक खेत बायो पहली बार, तो मारे भी 2-1 बीघा खेत हो वो, तो मैं गेहूँ कराया करा तो 7 बीघा माए 6-7 बोरी हूँ, ज़्यादा कदे को नहीं। अब की बार मैं भी बिल्कुल देखो ये चीज़ों के खिलाफ हूँ, मैंने कोई चीज़ उसमें यूज नहीं की, कोई भी उर्वरक रासायनिक उर्वरक नहीं डाला, कोई भी खाद, नेचुरल जो गाय की खाद थी वो डाली थी, 11 बोरी हुई। बिल्कुल है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, एक सोच में बैठ गो आपने कि वो काम करें ही आपने वो है, तो आप शुरू से लाग जाओ अभी जाओ तो काम भी करो और अच्छी जाऊँ परहेज करो। और उस जगह साहब एक चीज़ दर्शक और जानना चाह रहे हैं, बाकी मन की बात मन बिरो पड़ रही है कि जो कोई जिया थे बता दियो पोर्टल पर वैसे ID पर आपकी लॉगिन कर दियो जी, भी के बाद में वे थारा कॉन्टेक्ट करी तो थे बान पे भेज दो भी एड्रेस पे या के चैनल रहे वो बीज के, हाँ, बीज बन बैठाओ लेना पड़ा है दलीप सिंह जी कि एक बीजा डेमो बताना पड़ा है। अच्छा, मैंने उल्टो सीधे कोई बहुत काम है। बीज आपा यहाँ कोई बन मेरा बीज को सिस्टम ये है कि बीज आपा 1-1 पेड़ी करके कौन देवान, आपा डोका का डोका ही देवान, पहले तो वन गिनावा, फिर भी के बाद में आपा वन 150 पेड़ी और फालतू देवा, और बन ये बता दें कि अभी इस जमीन का मैं नीचे पानी घेर के और डोका ने ऊपर घेर दो और ये पर खाए और गएगी, थारी मर्जी हो। 15-20 दिन 30 दिन 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना 4 महीना बाद में भी लगा दियो वो लग जाएगा, क्योंकि किसान आदमी है। अब छोटी छोटी स्टिकर के लिया है जना भी कोई काम निकले हो, कटे कोई ब्याह में जानो, कटे कोई रिश्तेदारी में जानो, कटे कटे जानो, इमरजेंसी बिन टाइम को नहीं मिले, जना बात छोटी स्टिकर सूख जाएगी। और बड़ो डोको है ना बीम लास्ट में क्या हो गए, एक अपने पीछे वाली है ना, एक वो अपने 99% तो नहीं है, 1% खतरा भाई एक ही पेड़ी जाएगी, तो भी क्या एक्सेस में क्या मैं बिना अपना 2-4 पेड़ी जाए, 1 10-12 पेड़ी को डोको है, तो भी क्या आप गिनती 10 की करा।
अगर वो 15 को है तो भी आप 10 की करा। देखो साहब किसान साथियों, थाने एक चीज देखो सज्जन जी कती अच्छी बताई है, कट्ठे से भी वो बीज ले देखो रिकमेंडेशन में सज्जन जी के लिए करा, और बाकी थारो मंद आप है नहीं नहीं, बैठाओ आपने ले, से कोई अगर उत्तम क्वालिटी को बीज हाँ, बैठा लिया हो, लेकिन लियाओ जना देखो कती अच्छी बात बताई है। अभी स्टिक ने कटवा के मत ले, पूरी स्टिक ले जाओ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, क्रिएट हो जाएगा तो कर चल गा तो लेट हो जाओ तो बस सगड़ी खराब ना हुई। अगर एक पेड़ी पूरी है तो भी में 1-2% भी खराब हुआ भी काट दी जाए, तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपा ने। और जब आप थारकन चल गया पेमेंट के हिसाब करी थान भाई? पेमेंट में सरकारी रेट 2 रुपया लूँ पेड़ी का, जो गवर्नमेंट की रेट है ना वही पैसा लूँ। चाहे मेरे को एक पेड़ी लेसी तो भी 2 रुपया लेसी हूँ, चाहे लाख पेड़ी लेसी तो भी 2 रुपया लेसी। यानी कि देखो एक पेड़ी और मैं बिल काट के दूँ, रजिस्टर्ड फार्म में मेरे बाकायदा बिल काट के दूँ, और मेरी संपूर्ण विधि जो मैं बताऊंगा वहाँ डेमो लगा के बताता हूँ, इस हिसाब से आपको लगानी है, ये हिसाब से जमीन तैयार करनी है। किसान भाई से यो निवेदन है कि अगर कालेर जी के सज्जन जी के जाओ तो बट्ठे जाके 5 मिनट गौर से भागा दौड़ी मत जाजियो, लेके भी आओ तो आगे जगह की रोपण विधि है के तरीको है वो जान जियो, और बी के बाद में बी की ही पालना करके थे लगाओगा 10 साल तक को रिजल्ट मिलोगो। साहब मैं तो बिना देखो ये ले आया पाछे भी ग्रो बढ़िया हुई है, तो अगर उच्च क्वालिटी को बीज होगो, उच्च क्वालिटी को तो परिणाम भी उच्च क्वालिटी होगा, रिजल्ट भी और अच्छा मेरा तो देखो अपना दर्शक से एक नंबर और बता दो दर्शक ने। मेरा है साहब अपना श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म अड़गासर, और 98,751 24,974। और मेरो एक दर्शका से यो निवेदन है कि जहाँ सिंगनौर में दलीप सिंह जी और गौशाला बना रखी है, तो आपा जो को जन्मदिन मनावा, शादी की सालगिरह एक मनावा, तो इस हिसाब से फिजूल खर्ची रोक के अपन गौवा के साथ मनानी चाहिए। जहाँ गुड़ है, कोई सुहामणिया की, कोई केला है, फ्रूट है, तो हर दर्शक आज से यो प्रण ले कि आपा ये फालतू की अपने खर्च रोक के एक अपने गौ सेवा में लगा रहा। गऊ को महत्व है तो आपने इतिहास में शास्त्रों में सब लिखे, साधु संत ब्राह्मण सबसे ऊपर है गौ माता का। जिसने गऊ की सेवा कर ली ना, माँ बाप की गऊ की सेवा हो गई ने, बिको बेड़ो पार है, कठे जाने की जरूरत को नहीं, नारियल लेके पूजा कराने की जरूरत नहीं है। देखो सज्जन जी कितनी अच्छी बातें बताई, और दर्शकों ने भी बताना चाहूँ सज्जन जी का जगह बच्चा ही आरजीएस की लड़की भी आरजीएस को एग्जाम दियो, और बढ़िया एमबीए लड़कों भी ग्रेड है, कोई कमी को नहीं है साहब के, लेकिन कह करें जिया की भावना कोई की राम में लग जाए, कोई की श्याम में लग जाए। आकी जगह राजस्थान का किसान है कि दुर्दशा है, जिसकी परेशानियाँ ही बाक आगे जिसकी कंडीशन कहीं की आ रही है, कहीं का यानी गर्मी का मौसम में, और आपको जीवन यापन करें पशु भी परेशानी, तो आपको मन ही धरा कर जन्म लियो है। तो राजस्थान के किसानों के प्रति यहाँ की संवेदनाएं मन से बहुत ज़्यादा हैं, तो बिकले ये चीज़ें ना लोगों ने ना अवेयर कर रहे हैं कि लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए, और आ चीज़ा पालन करके अपनी जगह स्टाइल है वह लाइफ स्टाइल बोली जगह जीवन शैली बिना बदल सकें, और खुश नमा जिंदगी ने जी सकें। एक ही तरफ आके जो वो आत्मा को सौल को जो है ना लाइन है ना वह बठी नहीं जा रही है, जी हाँ अपनी गौशाला के प्रति जा रही है, कोई की दारू का ठेका की तरफ जा रही है भाई, आगे भावना है बा मैं रीडिंग करी है। देखो तो दोस्तों मन ये लगी हो कि आप चाहूँ कि अपना किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना खुशी रही, परेशानियों बची, और कम लागत में ज़्यादा मुनाफो ज़्यादा ग्रो करके पशुआन आपको काम चला सकें। क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसे दिन देखे हैं साहब जब लुगाया भैंस को दूध बेच के टाबर पालिया करती, बिल्कुल भी बठाऊ निकल रही है, तो आसे अन्न बतानो और सूरज ने दियो दिखानो बराबर है। तो ये बहुत ही अनुभवी आदमी है, तो ये आपनो फायदो अगर किसान भाई करें तो आसे जुड़ना चाहिए। मैं दिलीप सिंह चौहान और आफा ने जगह पशु चिकित्सक दिलीप सिंह जी चरण साहब भी आए हैं, अभी के बारे में 2 बात बताऊंगा। जय गौ माता की। जय गौ माता जी साहब, राम राम। आज सज्जन जी कालेर अपना गौशाला में पधारा, पहले तो माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अपने डिपार्टमेंट का भी ये काम है कि जो भी कोई नवाचार हो पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में, तो वो किसानों तक आना चाहिए आगे। और सज्जन जी नेपियर किंग के नाम से जानी जाए, और नेपियर राजस्थान के मायने यदि कोई नेपियर के बारे में यदि कोई जो नवाचार करे तो वह सज्जन जी करे। और नेपियर घास जहाँ मेन कुछ सैंजन है या बकान जो पेड़ होता है पौधा नेपियर घास, ये हरे चारे के रूप में अपन जनरली काम में लेते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर होता है। और नेपियर घास विशेषता ये है कि बंजर से बंजर जो जगह है वहाँ ये सर्वाइव कर सकता है, और पानी भी कम पानी 45 दिन तक अपने इसमें पानी नहीं डालें इस गर्मी में तो भी वो जिंदा रह सकता है।
और वो रिसर्च चल रहा है इनके फार्म पे, वहीं पे ही अपन देख रहे हैं उस पर। तो बहुत अच्छी चीज़ है, 10 साल तक लगाना नहीं पड़ेगा। और यदि अपने घर में एक पशु भी है तो अपन 300 पेड़ लगा लिए, तो एक दिन का एक पेड़ काट के, वो पौधा है जो काट के डालेंगे, तो 1 साल अपने को एक एक का नंबर 1 साल बाद में आएगा, कटवा में को नहीं होगा साहब। कटने में नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। न्यूट्रिशन यदि प्रॉपर पशु को मिलेगा तो जो रिपीट ब्रीड जैसी समस्या है, हरा चारा 12 महीने मिलेगा तो लीवर मजबूत रहेगा, तो खाने पचाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। टाइम पे प्रजनन होगा तो पशुपालन में फ़ायदा होगा। वरना एक गाय है जो, ये मानो कि गाय या भैंस एक बार रिपीट कर जाती है तो 12 महीने का ये मानो कि वो पीछे चला जाता है पशुपालन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। और इस पर राजस्थान सरकार सब्सिडी भी, अनुदान भी दे रही है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें बिल जो चाहिएगा तो इसका रजिस्टर्ड फार्म है इनका, तो इनका बिल है वो ज़रूरी होता है, उसके लिए वो भी वो साथ बना के देंगे। ऐसे अपन लगाएंगे तो उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो दर्शकों, थाने हर चीज़ को अब जवाब बिना सवाल करे मिल गो कि थाने अनुदान के लिए जी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ को बनेड़ो है, पशुओं की जी ग्रोथ है भी के बारे में भी अभी बताया दिलीप जी। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें 100% अनुदान हो। तो नेपियर के अंदर 100%, 1 बीघा में कच्ची बीघा उसमें पशुपालक लगा रहा है तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। अब बताओ आपने तो क्यों लाग रही है दिलीप जी, यानी कि 10,000 रुपया अगर दे रहे हैं तो अपन तो जानो है लगानो है। तो दिलीप सिंह जी हल्दी लागन है, फिटकड़ी रंग चौक हो सको, फिर भी लोग जागरूक को नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है ना, जागरूक को नहीं हो रहा। अपने यहाँ को सिस्टम है कि दिलीप सिंह जी लगा लेंगे नेपियर, ठीक हो जाएगा, आलो सक्सेस हो जाएगा तो ले आऊंगा, नहीं आगे पीछा लाग जाएगा, अपना कौन लगेगा। हाँ सिलेंगा फा मजा ले लेंगा, यहाँ की सोच नेगेटिविटी है थोड़ी सी, नेगेटिविटी लेकिन अब दूर होती जा रही है साहब। फिर सबसे बड़ी बात ये सर, ये आने वाले टाइम में किसानों को इसकी खेती करनी पड़ेगी। अपने माननीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी साहब, परिवहन मंत्री, वह हमेशा कह रहे हैं कि भाई किसान अन्नदाता से बढ़ने जा रहा ऊर्जादाता। तो हाँ, इससे लोग आगे चला, आगे अन्नदाता से बढ़ने जा रहा ऊर्जादाता बनने जा रहा है। तो इससे आगे चल के क्या है, इससे जैविक खाद बनेगी, बायो CNG गैस बनेगी, कोयलो बनेगो। गूगल पर रिसर्च करो, सब ये मोबाइल के अंदर सब बता देंगे आपको। तो आने वाले टाइम में दूसरी बात ये है कि सर, अगर ये कच्ची बीघा मापा अगर की खेती कराना है तो किसान के साल में 1 लाख रुपया कच्ची बीघा का बच्चा है। बिको यो सिस्टम है कि 10 साल तक भी जमीन का मैंने ट्रैक्टर कौन चल है, 10 साल तक सिटा तुड़ाई को, कड़बी बंधाई को, कड़बी कटाई को, थ्रेसर को, गेहूं कटाई, कोई खर्चो ही नहीं है। अगर यो अपना 10 दिन लेट बिकेगो तो ये तो वजन बढ़ेगो, तो किसान का नुकसान कटेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, संपूर्ण रूप से अपना ये जैविक है। तो आने आप गूगल पे सर्च करो दिलीप सिंह जी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। यो पूरा वर्ल्ड है ना, वही गई का माइन मोबाइल का माइन फिट है। अब वो तो देखने वाला भी है, अमृत भी है और जहर भी है, अब कौन सा यूज लेगो वो तो। देखो सज्जन जी, जकी चीज़ बताई बहुत ही अच्छी चीज़ बताई, जैविक संसाधना से ही ऊर्जा कन्वर्ट करने को जो पिछली सरकारी पंचवर्षीय योजना के बाद में जी प्लानिंग बनाई, जहाँ दिल्ली मेट्रोपोलिटन शहर है, दिल्ली बॉम्बे जी का बड़ा बड़ा महानगर बट्ठे प्रदूषण तो ज़्यादा भारी मात्रा में होगी, लोग जीणो बहुत मुश्किल होगो। तो गवर्नमेंट की जी पॉलिसी है, बाकी जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जगह बट्ठे का भी जगह सिस्टम ही, बट्ठे का भी आदेश ये है कि जो यो पोल्यूशन है जो अपना इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हें कम क्या करो जाए जना। जितना भी कल कारखाना है, जितना भी ये गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं अन CNG और अपने जी पेट्रोल है जगह इसे जैविक खादा से ही बनेगा, तो उस सिस्टम पर गवर्नमेंट बुरी तरह लाग रही है। तो अपन भी किसान जी भी बता रहे साहब कि ऊर्जा दाता होगो किसान, तो वह जैविक खाते जैविक की फसल करांगा ऐसे ही वो बनेगी बाग ऊर्जा। तो अपन भी जगह जानो ही पड़ोगो, और 100% सब्सिडी है, और एक बार लगा के देखो और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और आप जैसे अब साहब बताओ कि जो फैट वगैरह है, दूध है, दूध की ग्रो है, वो एक बार गाल के देखो, अगर बढ़ा है तो मारा तो गरा में गाल के देखो साहब, तो मारा थाली बूढ़ी कहो बोली नहीं बढ़िया दूध या गौशाला में बैठे। हाँ बिल्कुल वास्तविक बात है, क्योंकि मैं भी एक बीघा में थोड़ा सा गार्डन बना रखे है सज्जन जी, तो भी कमाल लगाया मैं थोड़ा प्लांट, तो बस यहाँ थे बताओ ना, यानी 5 मिनट में तो पूड़ो लेके मैं घर जाता। 5 मिनट बिल्कुल। तो अब तो सॉफ्ट और इजी काम, और ढांडो मान लो काट भी नहीं सकना किसान भाई हो, तो बिन भैया भी घेर देना फा, तो पूरो भी खा जाए बिन। तो सज्जन जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शका ने सामने किसान भाई से मेरा निवेदन है कि एक की तरफ 5 मिनट गौर करके जरूर सोचेगा। आपनो एक अंदर निजी स्वार्थ कुछ भी कोने है, आपा गोवंश ने बचावा के लिए बैठे हैं, के सागे किसान भाई
ब भाया किसान भाया कोई तूड़ो है गोवंश खा रहे हैं तो यो मारो परम धर्म बनाई गौ सेवा समिति सिंगनौर को कि कोई अगर फायदा की चीज़ हुआ है बाका हित की चीज़ हुआ है तो सौ पल्ली में थार तक आप पहुँचा सगला राम राम सा। जय गौ माता जी की, जय हिंद, जय भारत।